क्या करें, यानी 10th क्लास के बाद आप क्या करेंगे, 10th क्लास के बाद आप क्या करेंगे जिंदगी में। देखिए ये यहां पे लिखा गया है कि यह डिसीजन आपकी जिंदगी बदल सकती है, क्योंकि कुछ डिसीजन ऐसे होता है कि वो डिसीजन खुद लेना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, डिसीजन खुद लेना पड़ता है। आपके अंदर क्वालिटी क्या है, आप अपने अंदर खुद झांकिए, देखिए, उसके बाद डिसीजन लीजिए। यानी एक डिसीजन कुछ लोग ऐसे लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल समझिए कि मुझे खाने का मन है क्या, खीर पूरी सब्जी, और हमें कोई लाकर दे दिया खिचड़ी। सेम एग्जांपल ऐसा ही होता है, आपके अंदर क्वालिटी कुछ और चीज का है, अब बगल वाले से डिसीजन कुछ और आ रहा है। जैसे हमें है, हमारे अंदर क्वालिटी है खिलाड़ी बनने की, और कोई कह रहा है कि बाबू इंजीनियर बन जाओ, तो ये डिसीजन सेम वैसे ही है। डिसीजन क्या है, सेम एकदम। देखिए दोनों को कंपेयर कराइए, समझ में आ जाएगा। तो आप अपने अंदर क्वालिटी को ढूंढिए, क्वालिटी को ढूंढिए। ये 100% है कि क्वालिटी ढूंढकर अपने हिसाब से आप, क्योंकि जिंदगी आपकी है, जिंदगी आपकी है। पेरेंट्स क्या कर सकते हैं, सहायता करेंगे, जिंदगी भर साथ कोई नहीं देता है, यानी जब तक है तब तक तो साथ देंगे, लेकिन जिंदगी काटना आप ही को है। कैसे काटना है ये आप बेहतर तरीका से जानते हैं, बेहतर तरीका से। अगर आज आप मौज मस्ती में आए, देखिए इंसान के सुख और दुख दोनों आते रहता है, सुख और दुख दोनों आते रहता है। अगर आज सुख काट लिए, इतना गारंटी, अगर आज सुख काट लिए तो ये 100% है, कल आपको दुख काटना पड़ेगा। 100 में 100% है। अगर आज आपने दुख काट लिया तो ये 100% ये भी गारंटी है कि कल आप सुख जरूर काटेंगे, पाएंगे जरूर। तो ये सुख और दुख आता है, लेकिन दोनों के बीच में कैसे आता है इसको हम लोग समझ ले पहले। देखिए अगर गांव एरिया में देखते होंगे कि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो बाहर जाते होंगे, 10th बाद 12th बाद बाहर निकलते हैं। जैसे 10th के बाद निकलते हैं, 12th के बाद निकलते हैं, एक जाते हैं किसी कंपनी में काम करते हैं। मालूम चलता है कि 2 महीने बाद आए घर, 2 महीने बाद घर आए। जैसे ही आज घर लौटे, फिर कल फोन आया कि आइए, ये बहुत जरूरी काम आ गया है। यानी इसको आराम करने की भी चिंता नहीं है, चिंता करे, टेंशन नहीं है कि अभी गए हैं, अभी उसको आराम भी करने दे थोड़ा 2-4 दिन। ये होता क्यों है, क्योंकि पहले ही आप आराम कर चुके हैं। यानी जो 9th 10th 11th 12th के बच्चे जो होते हैं, पहले ही आराम कर लेते हैं। अगर 9th 10th 11th 12th में जो बच्चे रगड़ कर मेहनत कर देगा, मेरी गारंटी है, जो बच्चे 9th 10th 11th और 12th में रगड़ के मेहनत कर दिया, मैं 100% दावे के साथ कहता हूं कि उसके बाद उसकी उतनी मेहनत की जरूरत नहीं होगी और बहुत जल्द सक्सेस हो जाएगा। क्योंकि कोई ये समझता नहीं है ना, अभी 9th 10th 11th 12th के बच्चे अभी आराम करेंगे, खूब एकदम मौज मस्ती, उसको कोई टेंशन नहीं होगा। और जैसे 11th 12th में मार्क्स कम आएंगे, कुछ का कहा जाएगा कि एक फॉर्म भर लीजिए, उसमें फेल हो गया, कहेंगे कि कैसे हो गया ऐसा। आराम करने से होता है सब। जैसे आप हार्ड स्ट्रगल करेंगे, जैसे मेहनत करेंगे, वैसे आपके फल मिलना जरूरी, फल मिलता है। तो इससे ये डिपेंड करता है कि आपने क्या किए हैं जिंदगी में, पहले क्या किए हैं, आराम किए हैं, मेहनत किए हैं। जैसे आप लोग भी अभी बात होते होगा कि गांव में देखते होंगे कि जो हम लोग पेरेंट्स हैं, यानी माता, जैसे पिताजी हैं, तो माता पिताजी है, तो उन लोग का दोस्त में मालूम चलता होगा कि उनके दोस्त ऐसे पढ़ने में था, ऐसे बन गया, वो ऐसे थे, ऐसे। तो एक दोनों लोगों के बीचों में कंपेयर करा जाएगा तो क्या समझ में आता है कि इसका मतलब हमारे पापा जी सक्सेस है, तो इसका मतलब ये होता है कि हमारे पिताजी बहुत पहले क्या किए थे, हार्ड स्ट्रगल किए थे। अगर हमारे पापा जी आज सक्सेसफुल नहीं है, तो इससे हमें ये मालूम चलता है हमारे पिताजी पहले हार्ड स्ट्रगल नहीं किए थे, उतना प्रिपरेशन नहीं किए थे, देन आज वो क्या है, अनसक्सेसफुल इंसान है। आ रहा समझ में? तो इससे यही मालूम चलता है। तो अगर आप भी आज मेहनत करेंगे, कल भी आप जैसे आपका क्या होगा, शादी वगैरह होगा, उसके बाद जो आपके बाल बच्चे होंगे, तो इससे मालूम ये चलेगा कि हमारे पिताजी क्या किया, हार्ड स्ट्रगल किए हैं। आज महीने के 40,000 50,000 60,000 70,000 1 लाख 1.5 लाख जो भी कमा रहे हैं। उसी में कोई आपके दोस्त होगा जो नहीं मेहनत करेगा, फेल होगा, वो एक दिन क्या करेगा,
जो सब कर रहे हैं वही करेगा वो भी। तो इसे यही मालूम चलता है। आइए हम लोग समझते हैं 9th 10th 11th और 12th 9th के बाद 10th के बाद हम लोग क्या करें। यहां पर समझ में आ रहा, यानी 10th के बाद क्या करें, साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स तीनों में से क्या चूज करें। आइए चलते हैं, हम लोग समझते हैं। ये है हमारा 9th, क्या है 9th क्या है हम लोग का 9th क्या है, तो 9th हम कह सकते हैं 9th क्या है हम लोग का, तो हम कह देंगे 9th जो है हम लोग का घर है। क्या है, घर है। ये क्या है हम लोग का, ये है हम लोग का घर। आप लोग घर समझते होंगे, ये क्या है हम लोग का घर है। आइए समझते हैं हम लोग, ये है हम लोग का घर। ये घर के अंदर अब यहां से एक और रास्ता आता है, 9th के बाद आता है कौन सा, ये आता है 10th। क्या आता है, यहां से आता है 10th। 10th जो होता है ये क्या होता है, 10th क्लास जो होता है ये होता है हमारे घर का दरवाजा। क्या होता है, 10th जो होता है हमारे घर का, ये होता है हमारा घर का दरवाजा। ये है हमारा घर, ये है हमारे घर के दरवाजे। क्या है, घर का दरवाजा, घर का दरवाजा, ये है हमारा घर का दरवाजा, यानी गेट कह सकते हैं। इस गेट से यहां से 3 रास्ते दिखाई देते हैं। कितना, 3। यहां से 3 रास्ते दिखाई देते हैं। यहां से 3 रास्ते दिखाई देते हैं। पहला जो होता है वो रास्ता साइंस, दूसरा जो होता है आर्ट्स, साइंस, आर्ट और कॉमर्स। साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स, यहां से 3 रास्ते दिखाई देते हैं। 3 रास्ते जैसे निकलेंगे तो यहां से एक इधर दिखाई देगा, एक इधर दिखाई देगा, एक सामने है। ये तीनों रास्ते कहीं ना कहीं एक निश्चित दिशा की ओर लेकर जाता है। कहां लेकर जाता है, निश्चित दिशा की ओर लेकर जाता है। ये ले जाएगा साइंस, साइंस ले जाएगा तो आपका एक सही डायरेक्शन होता है, जो इसमें यहां जाने पे 2 रास्ते आपको मिले हैं। यहां से ये 2 रास्ते हैं, 3 रास्ते हैं। यहां से 3 रास्ते दिखाए हैं, साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स। ये तीनों रास्ते एक सही डायरेक्शन की ओर लेके जाता है। यही होता है आपके डिसीजन चुनने की। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो डिसीजन लेने में ही क्या करते हैं, लापरवाही कर देते हैं, जिसके वजह से बाद में आगे चलकर फिर कहते हैं कि हमको ये पढ़ना है, ये पढ़ना, हमको ये पढ़ने चाहिए था, वो पढ़ने चाहिए था, वो पढ़ नहीं पाते हैं। कारण सेम यही से होता है, डिसीजन सही लेना। यानी कह सकते हैं कि कुछ पेरेंट्स के डिसीजन ले लेते हैं, कुछ अपने अंदर के क्वालिटी को नहीं झांक पाते हैं, नहीं देख पाते हैं, जिसके वजह से वो डिसीजन क्या होता है, गलत हो जाता है। जैसे डिसीजन आपको लेना है, करना आपको है, बनना आपको है, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं बच्चे जो पेरेंट्स के ड्रीम को अचीव करना चाहते हैं। यानी माता पिता का कुछ ड्रीम होता है, टारगेट होता है, लक्ष्य होता है, जिसे बच्चे कहते हैं हम अपने माता पिता का टारगेट को क्या करेंगे, अचीव करके दिखाएंगे, उनके सपनों के साकार करके हम दिखाएंगे। लेकिन सेम चीज आपके अंदर वो क्वालिटी नहीं होता है, और कुछ बच्चे यही डायरेक्शन जाकर गलत कदम उठा लेते हैं और बाद में चल के पछताते हैं, हम यही पढ़े होते हैं तो हम ये सब बन जाते हैं। अरे समझना, तो देखिए यानी कह सकते हैं कि ये डायरेक्शन सेम है। अगर मान लीजिए कि कुछ बच्चे कहते हैं कि अगर मान लीजिए सर साइंस से पढ़े हैं तो आर्ट्स से पढ़ लेंगे तो आगे चलकर तो कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कुछ नहीं है, दिक्कत 1% के नहीं है। पढ़ लेने से कोई कुछ बनता थोड़ी है। पढ़ लेने से समझिए कि एक रास्ते पर उतर गए हैं, ये 100% है, रास्ता कभी खत्म होता नहीं है, रास्ते कभी खत्म होते नहीं है।
जब निकलेंगे चलते जाएंगे, जब मर्जी तब इधर मुड़िए, जब मर्जी तब इधर मुड़िए, कोई रास्ता मिला इधर मुड़ जाइए, कोई भी रास्ता मिला इधर मुड़ जाइए, मुड़ते रहेंगे तो रास्ता कभी खत्म होगा नहीं होगा। लेकिन एक चीज यहाँ पे समझ में आता है कि आप अपने डायरेक्शन चूज नहीं किए हैं कि हमको जाना कहाँ है, हमको जाना कहाँ है। अगर ये आपको गंतव्य स्थान अगर मालूम चल जाए कि हमको जाना कहाँ है, तो 100% है कि आप क्या होंगे, चलते जाएंगे। आपको मालूम भी है किधर से क्या मुड़ना है, कब मुड़ना है, कैसे मुड़ना है। 100% आप अपनी निश्चित स्थान पे क्या होंगे, चले जाएंगे। लेकिन आप कह रहे कि साइंस पढ़ लेंगे, आर्ट पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल समझिए, साइंस आपने पढ़ना शुरू किया, साइंस में आपने 2 साल दे दिए, यानी साइंस लेके 11th में, ये है 11th, साइंस के बाद 10th, ये होता है 11th। क्या होता है ये 11th होता है, यानी 11 होता है 11th, यानी ये कह सकते हैं इंटरमीडिएट इसको कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, इंटरमीडिएट। कुछ बच्चे यहीं पे गलती कर देते हैं। ये है हमारा 11th। चलिए समझिए, यानी इंटर ही हमारा सिलेबस है, साइंस, आर्ट और कॉमर्स। लेकिन यहां पे मान लीजिए आपने 2 साल साइंस पढ़ लिए, 2 साल साइंस पढ़ लिए। अब जैसे ही आप साइंस 2 साल पढ़ लिए, फिर आपको दिमाग में आया कि हमको तो कुछ और करना चाहिए, हम साइंस पढ़ के हम नहीं कुछ कर सकते हैं। तो समझिए कि ये हम जा रहे हैं, ये है हमारा कोई एरिया मान लिए, क्या है ये हमारा कोई अपना गांव मान लीजिए। अगर आपने ये कोई ये दूसरा दिशा है, ये है कोई दूसरा दिशा है। फॉर एग्जाम्पल समझिए कि ये भी कोई निश्चित दिशा में जाएगा, कहाँ, ये भी कोई निश्चित दिशा में जाएगा। फॉर एग्जाम्पल समझिए आपने ये रास्ता चूज कर लिया है और इस रास्ते पे जा रहे हैं, लेकिन यहां जाने के बाद आपको मालूम चला कि ये नहीं, तो हमको ये नहीं रास्ता आना चाहिए था, रास्ता हमको ए नहीं आना चाहिए था, हमको रास्ता ए आना चाहिए था। अब क्या होगा यहाँ पे, आप एक बार डिसाइड करके समझिए। अब यहाँ पे क्या होगा कि आपने ये रास्ता चूज कर लिया है जाना, जबकि यहाँ पे है, और आपने ये रास्ते पे चल रहे हैं, तो क्या होगा, फिर तो आना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल समझिए इस रास्ते पे जाने में 2 घंटे की समय लगता है, 2 घंटे की समय लगता है। तो अब क्या होगा, 2 घंटा इधर जाने में, 2 घंटा आने में, फिर यहाँ से ये दूरी, फिर यहाँ से ये, तब जाके आप गंतव्य स्थान तक पहुंचे। यही सेम चीज यहाँ पे इंप्लीमेंट करिए। अगर आपने साइंस पढ़ रहे हैं तो साइंस में आपने 2 साल दे दिया है, 2 इयर्स आपने 2 साल समय दे दिए, लेकिन आप कह रहे हैं कि नहीं हमको आर्ट्स पढ़ना चाहिए, हमको यूपीएससी क्लियर करना है, हमको बीपीएससी, हमको एसएससी, जीडी, रेलवे। तो आप क्या करेंगे, आपने इसमें 2 साल दे दिया है, फिर इसमें आएंगे, फिर 2 साल देंगे, जिससे हो जाएगा 4 साल। एक थोड़ा सा डिसीजन के कारण ही क्या हुआ, इतना बड़ा 4 साल की आपकी जिंदगी, 70 साल की जिंदगी में से 4 साल जिंदगी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। एक छोटे से डिसीजन जो आपके 4 साल की जिंदगी को क्या कर रहा है, वो उसमें आप अपने क्या कर रहे हैं उसको, यानी आप उलझ गए हैं 4 साल में। करना क्या चाहिए, आपने ले लिया आर्ट्स, अब यहां से पढ़ना शुरू करें। अब 2 साल इसमें पढ़े, फिर इसके बाद मालूम चला कि अब हमको आगे इससे थोड़ा सा और कुछ अपग्रेड करके क्या करना चाहिए, कुछ बड़ा करना चाहिए। आप साइंस में आर्ट्स में आने के बाद उसके बाद जो बीए बीएससी जो भी करना है इसमें भी आता है। लेकिन साइंस में जो लोग पढ़ते हैं, साइंस में क्या बनते हैं, आइए समझते हैं हम लोग साइंस में क्या बनते हैं पढ़ के बच्चे। आइए साइंस में 2 चीजें पढ़ना होता है, साइंस में 2 चीजें होता है। ये पढ़ते कौन है, पहले बात समझिए। ये होता है एक जूलॉजी, एक होता है बॉटनी, फिजिक्स केमिस्ट्री, एक होता है जूलॉजी। इसमें 3 सब्जेक्ट से पढ़ सकते हैं हम लोग, फिजिक्स कह सकते हैं, केमिस्ट्री, जूलॉजी और बॉटनी। इसमें 3 सब्जेक्ट ले सकते हैं, लेने के लिए ले सकते हैं। लेकिन इसमें आइए समझते हैं पढ़ के बनेंगे क्या, इसमें पढ़ के पहले तो आपको इंजीनियर बनना है तो बन सकते हैं आप इंजीनियर, क्या इंजीनियर बन सकते हैं आप, या डॉक्टर बन सकते हैं, डॉक्टर या तो टीचर बन सकते हैं। अच्छा पढ़ेंगे तो इसमें साइंस, आर्ट और इसके बाद जाएंगे बीएससी करेंगे इसमें, उसके बाद बैचलर ऑफ साइंस हो जाएगा, जिससे जाकर आप आगे
आगे बहुत सारा स्कोप होता है, जाकर करने के बाद मालूम चल जाता है। इसमें इंजीनियर, डॉक्टर और टीचर बन सकते हैं। अच्छा, आर्ट्स बनने के क्या होता है, इसमें पढ़ना पड़ता है हमको क्या, आर्ट्स पढ़ने में क्या बनता है, यूपीएससी, 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 ये होता है बीपीएससी, बीपीएससी, यूपीएससी, बीपीएससी। इसमें कर सकते हैं आप, इसमें कर सकते हैं एसएससी का जो भी है, एसएससी, इसमें एसएससी का जो भी पार्ट होता है ले सकते हैं का, एसएससी, रेलवे, आरआरबी रेलवे जो भी है का, आरआरबी, पुलिस, पुलिस बन सकते हैं। इसमें और चीज भी बन सकते हैं। कॉमर्स में लेने से क्या बनते हैं, कॉमर्स में ये होता है बिजनेस, क्या होता है, इसमें कर सकते हैं बिजनेस, बिजनेस से रिलेटेड जो भी जब होता है जो भी कर सकते हैं, इसमें बिजनेस से रिलेटेड जो भी बनना है आप बन सकते हैं। चार्टर्ड अकाउंटर बन सकते हैं, अकाउंटर यानी जो डाटा एंट्री इसमें आ जाता है, कॉमर्स में ही आ जाता है का, इसमें भी आ जाता है और भी आ जाता है बहुत सारा चीज। तो हम एक 10th के बाद हमारा डिसीजन एक है जो हमारे जिंदगी को बदल के रख देता है, आ रहा समझ में। तो आप डिसीजन लेने से ना डरिए, डिसीजन जरूर लीजिए, अच्छे से सोच समझ के आप अपने अंदर के क्वालिटी को ढूंढिए, आपके अंदर कौन सी क्वालिटी है जो आपके एक अच्छे लेवल के कुछ ना कुछ बना सकता है, वो अपने अंदर ढूंढिए, ठीक है।